सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम मल्टीपल एंड फैक्टर्स था। इसका 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसका एक पार्ट हमने किया था, बाकी फर्स्ट और सेकंड मैंने बोला था कि सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं सेकंड पार्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो इसके कुछ हम पार्ट करते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी सीख चुका है पहले, जब क्वेश्चन हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही वो हमने सॉल्व किया था। अगेन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में देखो 28 एंड 35 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है इन दोनों वैल्यूज को। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, SOLU में सॉल्यूशन ही होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है सॉल्यूशन का। 28 को लिखेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 35 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर? तो 28 35 अब हमें देखना है 28 किसकी टेबल में आता है, तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 8 आ रहा है हमारा 28 में पीछे, इसका मतलब ये 28 जो है वो 2 की टेबल में आता है। कितने जा आता है उसको हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा और ये 8 बचा, 2 4 जा 8 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मीन्स 2 14 जा मेरा होता है 28। 2 14 जा 28 है ना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपके लिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसमें 14 आता है, तो वो है 2। 2 की टेबल में 14 आता है, कितने जा आता है, 7 जा आता है। 2 7 जा 14। आगे देखते हैं 7 किसकी टेबल में आता है, तो 7 7 की टेबल में आता है, 7 1 जा 7। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको आ जाते हैं अब 35। 35 जो मेरा है वो किसकी टेबल में आता है, 35 जो है सबसे छोटी वो आता है मेरा 5 की टेबल में। 5 7 जा 35 और 7 जो है वो मेरा 7 की ही टेबल में आता है, कितने जा 1 जा आता है। इसके बाद हम 28 लिखते हैं। उसके बाद हम ये 28 के ये जो भी हमारे ये नंबर्स थे साइड में इनको लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद हम 35 लिखते हैं, सेकेंड नंबर 35 लिखा। उसके बाद हम ये वाले नंबर लिख देते हैं 5 इंटू 7। ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कॉमन क्या है इन दोनों में वो देख लो। कॉमन जो है वो मेरा ये 7 है कॉमन। क्लियर? और नॉन कॉमन जो वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पे हमें बच्चों करना क्या है, देखो LCM ऑफ 28 एंड 35 R इज इक्वल्स टू लिख देते हैं। तो जो कॉमन आता है उसको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं एलसीएम में, और नॉन कॉमन वैल्यू जो रहती हैं उनको हम भी लिखते हैं। नॉन कॉमन वैल्यूज भी हमें लिखनी रहती है एलसीएम में। कैसे, देखो पहले तो कॉमन वैल्यू ये हमारी 7 थी, तो मैं एक बार बस लिखूंगा 7। इसके बाद नॉन कॉमन वैल्यू मेरी 2 2 है और एक 5 है, तो मैं 2 इंटू 2 दो बार लिखा और एक बार 5 लिख दूंगा। तो कॉमन वैल्यू जो आती है उसको एक बार लिखना है, नॉन कॉमन जो वैल्यू रहती है उनको मुझे जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं वैसे लिख देना मल्टीप्लाई के फॉर्म में। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इन दोनों को हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं 7 2 जा 14, 14 2 जा होता है हमारा 28, और 28 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 140। क्लियर? क्या आएगा मेरा 140। तो यही जो 140 है ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो आपको स्टेप समझ में आ रहा है क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज, फिर उसको मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिख देना, फिर उसके बाद जो कॉमन वैल्यू है उसको लिख देना है। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है बच्चों, आपको खुद करना है। सी वाला पार्ट भी बहुत ही इजी है। हम डी पार्ट करते हैं क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज है ना, 36 48 96। तो मैं डी वाला पार्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, 36 48 एंड 96 38 48 36 48 96। हाँ, अब चलो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। अब 36 लिखूंगा मैं और उसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा। क्लियर है? 36। उसके बाद मैं लिखूंगा सेकेंड नंबर जो कि है मेरा 48,
उसको भी प्राइम फैक्टराइज करूंगा और फिर 96 इसको भी प्राइम फैक्टराइज। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। 6 है तो ये 2 की टेबल में आएगा, कितने जा आएगा 18। फिर इसके बाद ये 18 है तो ये भी 2 की टेबल में आता है 9 जा। फिर 9 है तो ये 3 की टेबल में आएगा 3 3 जा, और ये 3 की टेबल में आता है 3 1 जा। क्लियर। अगेन 48 जो है आखिरी में 8 है, इसका मतलब ये 2 की टेबल से जाएगा, कितने जा जाएगा वो आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ मेरे को 4 लिखना है, मैं 4 लिख देता हूँ। इसके बाद 2 की टेबल में सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था मुझे, जस्ट वेट। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ओके। 2 24 जा 48 होता है। अगेन अब क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये आप पे बननी चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर नहीं आती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीख सकते हैं, और अगर नहीं बनती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन की, उससे आपको सारे ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। 2 6 जा 12, फिर ये 6 आता है हमारा 2 की टेबल में, कितने जा 2 3 जा 6, और फिर 3 तो 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3। 96 अब हमें चेक करना है तो अगेन ये 2 की टेबल में आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 48। जब 96 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो 48 आएगा। फिर इसके बाद ये 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन हम क्या करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हम करेंगे 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3। क्लियर हो गया, ये 96 का आ गया। अब देखो, अब हम 36 लिखेंगे और उसके ये सारे इस साइड वाले नंबर लिख देंगे। 2 2 है, 2 3 है, तो 2 2 लिख दो और 2 3 लिख दो, लिख दिए। अच्छा 48 में क्या दिया हुआ है, 3 2 है, 3 2 है, और नहीं कितने 2 हैं चेक करो जरा एक बार, काउंट कर लो। मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 2 है, 1 3 है, 4 2 1 3, तो 1 1 2 3 4 2 और एक 3 है। ठीक है, आगे देखते हैं 1 2 3 4। हाँ, अब 96 का जब हम चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 है, तो मैं 96 लिख देता हूँ। 5 2 है, 1 2 3 4 5, और एक 3 है, तो एक 3 के लिए मैंने ये 3 बना दिया। क्लियर है। अब मैं निकालूंगा कॉमन। अब ध्यान से देखो कॉमन क्या, पहले तो तीनों में देख लो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये कॉमन है, फिर ये वाला भी 2 कॉमन है, फिर और कुछ है, ये वाला 3 कॉमन है। 3 देखो तीनों में होना चाहिए, ये तीनों में ये 3 ये वाला कॉमन है। क्लियर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, एलसीएम में अगर 2 में भी कॉमन है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। 2 वैल्यूज में भी कॉमन, ऐसा कंपलसरी नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि तीनों में ही कॉमन हो, है ना। अगर 2 में कॉमन है तो वो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इन दोनों में ये 2 कॉमन है और इन दोनों में भी ये 2 कॉमन है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे करना है। तो अब हम इनको लिख लेते हैं, देखो कैसे। याद रखना अगर 2 में भी कॉमन आता है तो निकाल लेते हैं हम एलसीएम में अकेला। एचसीएफ में तो हमें तीनों में ही कॉमन चाहिए, है ना। अगर 3 वैल्यू रहे तो तीनों में ही चाहिए रहेगा हमें कॉमन, सारे में कॉमन चाहिए रहता। लेकिन एलसीएम में अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो भी हम उसको ले सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 36 48 एंड 96 आर या फिर इक्वल लिख सकते हैं। देखो एक 2 तो हम यहां से निकालेंगे, एक 2 हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं मेंशन करता हूं आपके लिए। देखो 1 2 हम इधर से देंगे, निकाल लेंगे साइड में, एक यहां से 2 निकलेगा और एक यहां से 2 निकलेगा, तो 3 2 हो गए, और एक 2 यहां से निकलेगा 4 2 हो गए। तो मैं 1 2 3 4 2 लिख दिया। इसके बाद एक 3 हमारा यहां से निकलेगा, जो कॉमन वाले हैं पहले मैंने वो लिख दिए। इसके अलावा अब मेरा क्या निकलेगा, एक तो 3 ये वाला आ जाएगा और एक 2 ये वाला आ जाएगा, है ना। पहले कॉमन वाले और फिर नॉन कॉमन। नॉन कॉमन है एक मेरा 3 और एक है 2। जो कॉमन रहता है उसको हमें सिर्फ एक बार लिखना रहता है। जैसे यहाँ 3 2 है, ये 3 2 है ना, तो हमें सिर्फ एक बार लिखना रहेगा, इसको याद रखना। अब कर दो बच्चों मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 या 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं चेक करता हूँ क्या आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा सबको तो आएगा 288। क्लियर, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। देखो कैसे,
टू, देखो एक बार और बता देता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, और जो वो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 288। ओके, तो इस तरह से हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी है। इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस पार्ट में भी हमने देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो बस इतना ही करना है बच्चों, सेम ही क्वेश्चंस है सारे, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्लियर? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे हम कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। सारी वीडियोस अच्छे से देखना। क्लियर? बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, बाय।